चलो एक भाई को और जो है वो कनेक्ट करते हैं। हेलो भाई आलम साहब, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। कहाँ से हो भाई, थोड़ा बताओ अपने बारे में। सर मैं रांची झारखंड से हूँ सर। हाँ है जी। ना। और हम्म। मैं डेवलपर हूँ। हम्म। मैं आपको सर आई थिंक 17 या 18 से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने 17-18 आपको से? मेल भी किया। 17-18 में तो यार हमारा यूट्यूब चैनल था ही नहीं यार। 18 में नहीं था तो हमारा शायद हमारा 19-20। चैनल था 2020 में, 2020 पे जो है ना, हाँ 20 2020 में में मैंने था यूट्यूब सर, चैनल सॉरी खोला था। सर। हम्म। तो मैंने सर आपको देख के एक टूल ही बनाया था मैंने फर्स्ट पहले। है ना। हम्म। जो बेबी नेम से रिलेटेड था। अभी भी है वो। अच्छा। तो हम्म। हुआ ये था कि जब हम स्टार्ट किए थे 21 में या फिर 22 में हम्म। स्टार्ट किए थे। तो हम्म। हुआ ये कि सर हम किसी कारण से उसको रिन्यू नहीं कर पाए। हम्म। तो एक साल फिर वो रह गया, कोई और ले लिया था या पता नहीं कुछ हुआ था, कोई और ले लिया था। तो उसके हम्म। बाद फिर अभी फिर से मैं 3 महीना पहले मैं देखा कि वो फ्री है, मतलब वो डोमेन फ्री है। फिर से उसको मैंने परचेस कर लिया हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। हम्म। है ना। सर मैं आपको मेल भी किया था सर, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आपको यूट्यूब में, बट शायद कुछ पेमेंट का इशू है। है ना। अच्छा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। है ना। तो उसके चलते मैं आपको पे करने के लिए ही क्रेडिट कार्ड भी लिया हूँ सर। है ना। बहुत जल्दी अरे ज्वाइन कर लूंगा अरे आपको। है भाई ना। क्या करें यार, और देखो क्या है सर। ना, देखो अपना भाई क्या सिस्टम है ना, देखो क्या है ना कि हम बहुत सिंपलीफाइड तरीके से चलते हैं, जो सिंपली जैसे यूट्यूब ने ऑप्शन दिया, हमने इनेबल कर दिया। अब इनेबल करने के बाद उसमें जितना हो सकता है उसमें कंट्रीब्यूट करके, जितने लोगों ने भी ज्वाइन करा हुआ है ना, सभी का बहुत अच्छा फीडबैक है। ठीक है। बाकी यार बहुत ही मिनिमम है, बट उस मिनिमम के ना मैं भी उसको जस्टिफाई करने के लिए उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रीमियम या कुछ बनाया तो वो शेयर कर दिया, क्योंकि होता क्या है ना कि जब बहुत सारे आइडिया के बारे में बात होती है ना, तो आइडिया से आइडिया जनरेट होता है। हमारे दिमाग में भी क्या है ना कि कोई टॉपिक का आइडिया कहाँ से आता है, जब मैं एक्सप्लोर करता हूँ, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करता हूँ, तो जो एक्सप्लोर करने में मेरे 2-3 घंटे लगे, और वही एक्सप्लोर करे हुए या इवन कई बार 24 घंटे 48 घंटे में अलग अलग टॉपिक को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, उसी का निचोड़ मैं जो है वो कम्युनिटी टैब में शेयर शेयर कर देता हूँ मेंबर्स ओनली लोगों के साथ कि हाँ चलो ये चीज है, ये आइडिया आ रहा है, या मैंने 2 प्राइवेट वीडियो बना दी है, उसमें जो सोचा समझा वो शेयर कर दिया, बस यही चीजें रहती है। बाकी यार अब इसके अलावा जो अदर प्लेटफॉर्म में कम्युनिटी कहाँ पर इस तरीके की कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर बड़ा आसान हो जाता है चीजों को शेयर करना, यहीं से बंदा ज्वाइन, यहीं से मैंने चीजें शेयर कर दी, तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है, इसलिए मैं इसी को चला रहा था। बाकी कोई अदर प्लेटफॉर्म अगर नजर में आएगा ना, तो वो फिर एक्सप्लोर करेंगे यार। अभी तो मेरे पास कोई इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। ठीक है ना। बाकी यार तकलीफ के लिए माफी कि आपका क्रेडिट कार्ड लेना पड़ गया। बाकी सर और एक चीज पूछना था सर। अ, एक मेरा साइट है सर। है ना। वो बेबी नेम हम्म। से रिलेटेड है। ठीक है सर। तो हम्म। उसमें मैं ऑटोमेशन के थ्रू ही एक्चुअली मैं केक पीएचपी पे भी काम करता हूँ। है ना। हम्म। अभी हम्म। मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हूँ, जिसमें फूड एनआईसी वाले, डिस्ट्रीब्यूशन जो राशन। यस सर। एनआईसी वाले प्रोजेक्ट में। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एनआईसी। हम्म। एनआईसी हम्म। एनआईसी वाले प्रोजेक्ट पे हूँ। फूड फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सारा कुछ हम्म। हम लोग देखते हैं। है ना। कि एक पीएचपी पे सारा हम्म। कुछ चलता है। इसमें माइस्क्वेल हम्म। डेटाबेस यूज होता है, सीएसएस, हम्म। टीएमएल, जावास्क्रिप्ट, ये सारा कुछ। कोई दिक्कत नहीं मैंने है। है केक ना। पीएचपी पे तो ना कम से कम मैंने केक पीएचपी में, जब मैं आईटी कंपनी में काम करता था ना, तो मैंने केक पीएचपी में करीबन 3 साल काम करा, और करीबन 15 प्रोजेक्ट बनाए हुए केक पीएचपी में ही। तभी मैं 3.8 बताइए। यूज कर रहा हूँ केक पीएचपी का। हम्म। है ना। हम्म। हम्म। और कोडिंग पे भी काम किया हूँ और कोर पीएचपी पे भी काम किया हूँ। है ना। हम्म। हम्म। प्लस तो डेटाबेस वगैरह भी ठीक ठाक ही है। है ना। तो सर हम्म। अभी मैं एक वही एक साइट से बेबी नेम। बेबी नेम पे एक डोमेन लेके उस पे काम कर रहा हूँ। उस पे करीबन हम्म। ऑटोमेशन के थ्रू मैं 1 मिलियन मेरे पेजेस होंगे उसमें। वो अच्छा। डाटा स्क्रैप हम्म। करके ही, डाटा स्क्रैप दूसरे हम्म। के साइट से स्क्रैप करके, और उसका डाटा, हम्म। न्यूमरोलॉजी, मीनिंग, जेंडर, ये सारा कुछ हम्म। अपने डेटाबेस पे पहले उसको रख लिया मैं, और उसके बाद हम्म। एक साइट तैयार किया हूँ। है ना। हम्म। तो हम्म। अभी ठीक चल रहा था सर, और हमको लगता है कि 6 लाख, करीबन 6 लाख इंडेक्स हो चुके थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले अच्छा। देख रहे कि वो डी इंडेक्स हो गया वो सारा। देखो क्या हो रहा है ना यार, ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट में ना मैं 2016 से मतलब काम कर रहा हूँ कि चीज़ों को इधर उधर वेबसाइटों से निकाला। ठीक है। आपके तो मिलियंस पेजेस है, मैंने तो करीबन 1 बिलियन पेजेस जो है वो इंडेक्स करवाए हुए थे। 1 करोड़ के ऊपर पेजेस जो है वो ऐसे इंडेक्स कराए। अभी क्या हो गया है ना कि अब इस तरीके के जो वेबसाइट होते हैं ना,
उसमें अगर आपका ब्रांड नहीं है, ठीक है ना, अगर डोमेन पे ब्रांड नहीं है, आपने कोई ऐसे ही रैंडम डोमेन नेम लिया, ठीक है ना, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, उसकी कोई सोशल मीडिया पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, और वो लग रहा है सस्पिशियस टाइप का कि एक ऐसे किसी ने रैंडम वेबसाइट ली और इधर उधर से डेटा स्क्रैप करके जो है ना वो पेजेस क्रिएट करता चला जा रहा ना, तो अब गूगल ना इस तरीके की एक्टिविटी को ना सपोर्ट नहीं करता है, पहले करता था, अब इसको ना स्पैम वाली चीज पे जा रहा है। तो इसमें क्या है, ये बहुत ज्यादा चांसेज है कि कभी भी किसी भी अपडेट में जो है वो आपके जैसे मिलियंस में पेजेस फटाफट इंडेक्स हुए ना, वैसे ही उतनी ही स्पीड से जो है मिलियंस में पेजेस जो है वो डी इंडेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इस समय सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहती है ना कि, क्योंकि भाई मैं तो काफी टाइम से कर रहा हूँ, मैंने भी ये चीज, और मेरे खुद की साइट में भी बहुत सारे पेजेस इंडेक्स हुए हैं, बट अभी करंट में जो सिचुएशन चल रही है ना, वो कभी भी इतने बिलियंस पे या मिलियंस में पेजेस पे अगर आप इंडेक्स करवा रहे हो ना, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो अपने डोमेन को आप ब्रांड बनाओ। ब्रांड का मतलब एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, वहां पे थोड़े रेगुलर वीडियोस वगैरह जाने चाहिए, और आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल ना एक ब्रांड के तरीके प्रेजेंट होना चाहिए, हाँ यार ये बंदा है, और आपकी विजिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए, इसको कौन बंदा चला रहा है, ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होना चाहिए। तब आप ये करोगे तो आपको चांसेस मिलेंगे, बट एक रैंडम वेबसाइट कुछ क्रिएट हुई, उसमें मिलियन बिलियंस में पेजेस चलेगा ना, तो वो सस्पिशियस हो जाएगा, तुरंत सस्पिशियस हो जाएगा, तो कभी ना कभी पेजेस वगैरह जो है वो डी इंडेक्स होने के उसके चांसेस जो है बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, अभी मैं खुद भी इस पे जो है वो डिटेल में चीजें जो है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट मैंने ऐसे करी थी ना 2016-17 टाइम में, मैंने बताया ना उसमें बहुत पेजेस मैंने इंडेक्स करा है। सबका हाल यही है कि उसके कुछ क्वालिटी पेजेस ही इंडेक्स हैं, बट जो मेजोरिटी ऑफ, मैंने बोला ना इतने सारे पेजेस मैंने इंडेक्स करवा रखे थे, वो सब डी इंडेक्स हो गए, कि कहीं ना कहीं एआई आने के बाद इतना बल्क में कंटेंट ऑटोमेट होकर के जनरेट होकर के इंडेक्स के लिए जा रहा है ना, तो इसमें गूगल के रिसोर्सेज बहुत खर्च हो रहा है। इसीलिए गूगल ने एडसेंस में भी सब डोमेन वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था, कि सब डोमेन के अलग से कोई ट्रैकिंग कोई रिपोर्टिंग नहीं दिखाता, मतलब कि वो जो एक पहले नहीं आता सब डोमेन को भी हम ऐड करवा सकते थे, वो सब उसको अपने रिसोर्सेज कहीं ना कहीं बचा रहा है, कि यार इतना ज्यादा स्पैम इतना ज्यादा ऑटोमेटेड चीजें जा रही है, तो ये जो चीज है ना ये थोड़ा सा रहेगा कॉन्सेप्ट, समझ गए, तो आप जो भी आप कर रहे हो ना, या तो उसको आप थोड़ा ब्रांड में कन्वर्ट करो। ब्रांड, जब भी ब्रांड वर्ड बोलते हैं ना, तो ब्रांड का मीनिंग सिर्फ ये होता है ना कि एक डोमेन, ठीक है ना, जिसकी विजिबिलिटी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हो, ठीक है ना, रिकॉल हो, जैसे ब्रांड रिकॉल हो रहा है कि हाँ यार फेसबुक के बारे में भी इस पे बात हो रही है, इस पे थोड़ा सा लिंक्डइन के बारे में भी बात हो रही है, इस ब्रांड के बारे में, ऐसा नहीं कि कोई एक रैंडम सी चीज है बस वो ऐसे इंटरनेट पे चल रही है, ये कहने का मतलब होता है ब्रांड। एक्चुअली फेसबुक पेज वगैरह है सर, है ना, फेसबुक पे पेज बना चुका हूँ मैं, उस पर भी काम करता हूँ, प्लस इसके अलावा कोरा वगैरह में भी क्वेश्चन आंसर में कर रहा हूँ, प्लस मीडियम है उस पर भी कुछ कुछ चीज़ शेयर करता हाँ तो हूँ। ठीक है, फिर सही जा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब कि अलग अलग और चैनल अलग अलग जो और साइड प्लेटफॉर्म है में ना वहाँ सर थोड़ा विजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। एक और मेरा डोमेन अभी फिलहाल ही लिया हूँ सर, आपसे ही हम्म मोटिवेट होके, जो ऑनलाइन टूल ss.com करके है, उसमें कुछ कुछ चीज़ है, जैसे कि ग्राफ मेकर है ना, बेबी नेम जनरेटर टूल है, फिर हम्म टेक्स्ट रिपीटर रिपीटर है ना, दो चार ऐसे ऐसे टूल अभी मैं धीरे धीरे उस पर डाल रहा हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ। हम्म। तो अभी तक कुछ मतलब कि जॉब के अलावा वेबसाइट या कुछ, आप कितने टाइम हो गया आपको करते करते ये चीज? सर एक्चुअली मैंने बोला ना कि मैं बहुत पहले ही स्टार्ट किया था, तो वो डोमेन मैं फिर से रिन्यू नहीं कर पाया था, जिसके मतलब कारण आप बीच में छूट कंटिन्यू नहीं गया। करा, मतलब रेगुलर नहीं किया, करा है फिर छोड़ा है फिर हाँ, करा है, इस रेगुलर नहीं तरीके किया वाला? सर, वो ध्यान में नहीं रहा, और जो साइट बना के छोड़ दिए थे और कुछ ऐसा इशू हुआ घर पे, उतना ध्यान नहीं रहा, वो एक्सपायर कर गया, तो छोड़ दिया था। हम्म एक्चुअली जॉब तो हम 6-7 साल 8 साल हो गया मेरा, है ना, पीएचपी पे काम करते हुए 7 से 8 साल हो गया है ना, तो उस पर अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन साइड में इधर अभी समझिए तो 6 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। चलिए, तो कुछ सक्सेस वगैरह मिली है, कुछ हुआ है, ऐसा मतलब तो कोई बहुत ज्यादा नहीं। अप्रूवल तो मिल ही गया होगा यार, इतने सारे पेजेस इंडेक्स हाँ, करवाए तो। अप्रूवल वगैरह बहुत पहले ही मिल चुकी है, उसमें कोई इशू अच्छा, नहीं है अप्रूवल वगैरह के लिए। कुछ मतलब सीखा कि कैसे किस टाइप की वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव कर देता है? कभी रिजेक्शन हुआ था, रिजेक्शन मिला कि फर्स्ट टाइम पे ही अप्रूवल मिल गया? फर्स्ट टाइम पे ही मिल गया था हमको। अच्छा, मेरे ख्याल फर्स्ट से टाइम सर, पे ही अगर वेबसाइट थोड़ा ठीक ठाक हो और थोड़ा हम्म सा कंटेंट वगैरह हो, और अगर ट्रैफिक 10-12 भी है, तो हमको हम्म। नहीं लगता है कि कुछ इशू होता है एडसेंस लेने में, अच्छा, तो मिल कुछ जाता है। मतलब अभी तो कुछ कुछ डॉलर वगैरह बने एडसेंस में? हाँ, अभी है, करीबन $11-12 है अभी। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर उस चीज को कंटिन्यू करिए, मैं तो यही बोलूंगा यार, हाँ, रेगुलर करो भाई, साइड में जॉब तो आपकी सही है ही, ये तो मेरे हिसाब से ऐसी वाले हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला सिस्टम रहता है इस पे, तो बस सर आपको ही फॉलो ये कर तो रहा हूँ सर, अगर तो आपको ही भाई फॉलो कर यही रहा है, हूँ सर।
बोलिए बोलिए। जैसे कि मैंने भी देखा था आपको कि किस तरीके से आप जॉब छोड़ के और इसमें फुल्ली टाइम देने लगे आप इस चीज़ में, है ना? तो मेरा भी वही थिंकिंग है कि फ्यूचर में जाके अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर चलने लगा ये सारा कुछ, तो फिर हम भी फुल टाइम ही इधर शिफ्ट हो जाना है हमको भी। लेकिन तो अभी बस ऐसा कुछ भाई नहीं सोचे। फुल टाइम पे यार तभी शिफ्ट होना ना जब इधर से अच्छा हाँ, खासा मतलब सैलरी का डबल अमाउंट बनने लगे, ठीक है ना, हाँ, 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 तभी तभी सर, तभी शिफ्ट तब है वैसे सर। नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि वही ही शिफ्ट होने का बेस्ट सिस्टम है कि जब इनकम बनने लगे, ठीक ठाक इनकम बनने लगे, और ठीक ठाक इनकम बनने के साथ साथ वो इनकम थोड़ी जुड़ जाए, उसके बाद जो है वो उस तरीके का डिसीजन लेना मतलब सेफ रहेगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि एक अगर सेम मैं बताऊं ना, तो एक मैं जब 17-18 के टाइम पे ब्लॉगिंग कर रहा था, तो एक बंदे का मैंने ऐसे स्टोरी मतलब कि सुना, तो उसने क्या करा था ना कि उसने चीजें स्टार्ट करी ना, और उसके बाद उसका पैसा बनने लगा। पैसा बनने के बाद वो क्या गया ना, वो गया, उसने जॉब छोड़ दी, उसके बाद क्या करा, उसने टीम भी बिल्ड कर ली बहुत बड़ी, मतलब कि बहुत बड़ी का इन द सेंस कि थोड़ा उसके पैसे बनने लगे, उसने क्या करा, 5-6-7 लोगों की टीम बिल्ड कर ली। उसके बाद कोई अपडेट या, और वो एक ही वेबसाइट पर सिर्फ डिपेंडेंट था, वो वेबसाइट बहुत अच्छा कर रही थी, उसके बाद पता नहीं उसमें कुछ दिक्कत हुई, कुछ हुआ, वो वेबसाइट कंप्लीटली बंद हो गई। तो अब उसके ऊपर तो एक काइंड ऑफ लाइबिलिटी आ गई ना, 5 लोग को सैलरी भी देनी, ये वो, तो वो बड़ा निगेटिवली हो गया था। तो इतना फटाफट डिसीजन जो है वो नहीं लेने चाहिए, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बढ़िया थोड़ा पैसा जुड़ जाए, थोड़ा हमारा प्रोजेक्शन अच्छा हो कि हाँ यार हमें जो है ना वो 1 साल के लिए हमारे पास इतना पेमेंट है कि अगर मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसे डाउनफॉल आते हैं कि कई कई बार ऐसा होगा कि 2-3 महीने का इनकम ही ना हो रही हो, अगर सिंगल 1-2 वेबसाइट के ऊपर ही हम डिपेंड है, तो नहीं हो रही। तो हम हमारे पास होना चाहिए, बफर होना चाहिए कि हाँ यार अगर कोई हमने टीम रखी है ना, तो हम 2-3 महीने तक जो है वो सस्टेन कर सके। तो इस तरीके से ही जो है वो चीज भाई चलती है, ठीक है। बाकी यार बढ़िया है यार और भाई लगे रहो यार, मिलेगा सक्सेस भाई, क्यों नहीं मिलेगा यार। और आप तो कोडिंग से हो, तो उस कोडिंग के हुनर को जो है ना वो इस डायरेक्शन पे यार हाँ, देखिए बिल्कुल। सर, हमको कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो हमको बस कोडिंग भाई, करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ नहीं सही, कोडिंग करना। अच्छे लगने पर ही हाँ, देखो, जब कोई चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है ना, वो हमें अच्छा लगता है ना, तभी ही हम उसको सस्टेन कर पाते हैं। अभी बीच में हुआ क्या था कि जिसको देखो वो न्यूज वेबसाइट स्टार्ट कर रहा था, देखी देखा कि हाँ भैया न्यूज वेबसाइट में पैसा बन रहा, मन किसी का नहीं करता था, सब बस पैसे को देख करके जबरदस्ती तुले पड़े हुए। तो फिर हुआ क्या, 10 दिन काम करा, 15 दिन काम करा, इंटरेस्ट जीरो हो गया। कि मोटिवेशन जो है ना वो आपको तभी, मोटिवेशन को आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो कि जब उस काम में इंटरेस्ट भी हो, नहीं तो वो सारा शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है। एक वीडियो बना, उस पर हमने एक लंबी चौड़ी अर्निंग देखी और आप बस लग गए उस अर्निंग को चेज करने के लिए। आपने ना अपने गिरेबान में झांक करके देखा कि मुझे उस चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं, इवन मुझे उस चीज के बारे में पता है कि नहीं, बस आप चेज करने लगे। तो वहां पर जो है फिर फेलियर के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा, और फिर आपका यही बोलोगे कि यार नहीं यार ये तो फील्ड बेकार है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। स्टार्ट में सर हम भी स्टार्टिंग में क्या किए थे कि हम भी सोचे थे कि कुछ लिखेंगे, मतलब ब्लॉगिंग टाइप का, ब्लॉगिंग टाइप का ही कुछ ऐसा कुछ स्टार्टिंग में किए थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन कर नहीं पाए, क्योंकि लिखने वाला मन काम नहीं होता लगता। नहीं है। हाँ, मन नहीं हाँ वही लगता है। वाली चीज ना, तो फिर वो यार एक टूल पे डेवलपर तब जब आप, हम आ गए। देखो जब आप डेवलपर होते हो ना, तो आपका काम होता है चीजों को आसान बनाना, और दूसरा काम होता है हाँ, चीजों को ऑटोमेट करना, ठीक है ना। तो हाँ, जब आप हाँ। चीजों को ऑटोमेट कर रहे हो ना, तो एक डेवलपर जो चीजों को ऑटोमेट कर रहा है, वो उसको मैनुअल काम करने का मन ही नहीं करेगा, चाहे जो कुछ हो जाए। एकदम मैं सही यहाँ पे सर। वीडियो बना रहा एकदम। हूँ, ये भी एक मैनुअल काम होता है, बट मेरा इंटरेस्ट, मुझे मजा आता है इंटरेक्शन करने पे, और हुँ, मैं जो बोरियत ना फील हो, मैं खुद अपनी पर्सनल बात करूं, मुझे बोरियत फील ना हो, इसीलिए मैं वेरिएशन पे चलता हूँ। जैसे कि मान लो कभी ऑफलाइन वीडियो बना ली, अब लग रहा है यार ऑफलाइन ऑफलाइन वीडियो बना के बोर हो गया, चलो यार ऑनलाइन पे वीडियो बनाते हैं, लाइव जाते हैं, सोलो लाइव जाते हैं। सोलो लाइव में कभी बोरियत फोन फील होने लगी, तो चलो यार लोग साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो यार मेरा, क्योंकि हुँ, कंटेंट जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। मैं बोर नहीं होता कि चलो अच्छा ये कर लिया, चलो ठीक है अब ये कर सकते हैं। एक ही सेम काम आप ही सोचो रहे, रोज ना वही रोज जो है वो सेम ही खाना खा रहे हैं, सेम ही खाना खा रहे हैं, बोरियत हो जाती है। तो वेरिएशन जो है वो होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी उस पर बना रहता है। बस भाई यही चीज है, ठीक है सही जी। और लोगों से बाकी बात सर करते हैं, लगा आपसे बात करके। बाकी सर आपका सारा वीडियो देखते हैं सर, और सारा वीडियो लाइक करते हैं सर, यहाँ तक कि ऐसा होता है ना सर, जब बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो सोने से पहले आपका वीडियो देख के लाइक करके ही सोते हैं। अरे भाई यार क्या मतलब, तो बिल्कुल मोटिवेशन के लिए सर, मोटिवेशन के हाँ, लिए। सही बात है, बोल के बिना बिल्कुल बिना आपका वीडियो देखे बिना आपका वीडियो देखे नींद भी नहीं आती सर, है ना? तो वीडियो चलिए चाहिए ही यार, चाहिए।
सीखते रहो यार, वीडियो देखते देखते रहो, समझते रहो, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझते रहो और उसको अप्लाई करते रहो भाई। और क्या रहा, और बाकी अपना देखो, जैसे मेरा वीडियो देखो, मैंने एक ना सोचने का एक एक विजन, एक तरीका दिया, ठीक है ना। बाकी उसके बाद अपना माइंडसेट भी दौड़ाते रहो कि यार मैं क्या यूनिक कर सकता हूँ, क्या उसको थोड़ा सा अलग प्रोस्पेक्टिव से लेकर के चीज करता हूँ, क्योंकि हर इंसान का ना अपना एक तरीका होता है चीजों को करने का। वो तरीका जिस दिन आपको मिल जाएगा ना, बस उस दिन भाई आपकी झोली जो है पैसों से भरने लगेगी। सिंपल सा सिस्टम है नहीं सर, वो तरीका। अब जब एक बार घुस गए हैं तो अब तो कुछ करके ही निकलना है। हम्म। चलिए बढ़िया लगा यार, सही चीज आपसे बात करके यार। बाकी यार बस सही ठीक से है, सपोर्ट यार थैंक यू बनाए सर, रखो। थैंक यू। बाकी धन्यवाद भाई। तो यार काफी बढ़िया लगा यार, सही चीज है। बाकी यार देखो यार, सिंपल सीधी चीज है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, ठीक है ना। चीजों को देखो, चीजों को समझो, और समझने के बाद ना चीजों को प्रोसेस में जरूर लेकर के आओ, ठीक है। और प्रोसेस में आप तभी ला सकते हो जब आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है।